Okay, Jai Ma. So basically, the broad theme of the camp is life and yoga. हिंदी में करना है ना. जीवन और योग. तो अब इससे बहुत तरह के विचार मन में उठते हैं. एक है कि हम जीवन जैसे जी रहे हैं जीते रहें और अंदर में योग की यात्रा चलती रहे. आमतौर पर इस तरह से लोग लेते हैं कि भाई ये जीवन है, सुख दुख आएंगे जाएंगे और आप अंदर में अपनी लगन लगाए रखो, एक दिन इससे बाहर आ जाओगे. दिस इज वन, एक तरीका इसको लेने का ये है. दूसरा ये है कि हम समझना चाहते हैं कि जीवन क्या है, क्यों है, और ना केवल इससे हमको बाहर आना है, कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं. तो श्री अरविंद के योग में ये दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आज का जो विषय हम लोग ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सफरिंग. तो अब पीड़ा, क्या पीड़ा को आनंद में कन्वर्ट किया जा सकता है? श्री अरविंद ने इस एक्सट्रीम तक प्रयोग किए. उनकी एक कविता है, मे बी विल रीड इन बिटवीन. जब एक बिच्छू ने उनको डंक मारा था, मेडिटेशंस ऑन मांडव्य में मिलेगी है. तो एक बिच्छू ने डंक मारा था, ये कलकत्ते की बात है. तो अब आमतौर पर एक साधारण उसमें आप क्या करेंगे, अरे बहुत कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, या आप एक विटनेस का एटीट्यूड है कि ठीक है पीड़ा अपनी जगह, मैं अपनी जगह, या आप इसको कर्मों का लेखा जोखा मान करके स्वीकार कर लेंगे. लेकिन एक और चीज़ है जो श्री अरविंद करते हैं, जो आज तक ऑनेस्टली न भूत हो न भविष्य हो, हालांकि कभी कभी एक एक्सट्रीम मोमेंट्स में ये होता है और एक बड़ा इस पर आपका जब दृष्टि बदलती है तो आपकी समझ बदल जाती है और आपकी उस चीज़ को देखने की पूरी और सहने की क्षमता बदल जाती है. इसका एक उदाहरण है, जो बुल्ले शाह का फेमस गाना है, सुना है किसी ने? बुल्ले शाह का फेमस गाना देखो. बुल्ले शाह के नाम से नहीं है वो, पिक्चर में पूरा डिस्टॉर्टेड वर्जन है. तैया 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 सॉन्ग, तेरे इश्क में नचियां आकर के थैया थैया. अब वहाँ किसको नचा दिया, किसके लिए, वो एक अलग बात है, बॉलीवुड में क्या होता है. पर बुल्ले शाह का ये गाना है कि तेरे प्यार में मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, नाचा, कांटों पे खेला, तलवार की नोक से एक एक मेरी बोटी कट रही है और मैं एक्सटेसी में नाच रहा हूं क्योंकि तलवार तेरी है. ऐसी गुरु गोविंद सिंह जी का एक बहुत सुंदर, जब वो उस पिक्चर में भी आया था कि मेरा एक एक तन का टुकड़ा कट रहा है, फिर भी मैं खेत को, फील्ड को छोड़ के नहीं जा रहा हूं. ये लोग हैं जिन्होंने मार्ग दिखाया है हम लोगों को कैसे जाना है. श्री अरविंद से एक जगह आकर के लोग पूछते हैं, उनको ये नहीं पता है कि अगले इवनिंग में, शाम को स्नैक्स मिलेंगे कि नहीं. अभी तो हम लोग इतना वो करते हैं, आज स्नैक्स क्या मिलेंगे. अरे ये वाले होते तो ज्यादा अच्छा होता. एंड वी थिंक अबाउट बीइंग ए क्लेमेंट टू योगा. श्री अरविंद को पता नहीं है कि अगला मील मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और उस समय उनके पास फ्रेंच गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं. किस तरह से वो ब्रिटिश और फ्रेंच का आपस में वो चल रहा है, टाका भिड़ा रहे हैं, वो लव हेट रिलेशन लाइक अमेरिका चाइना गोइंग ऑन. तो वो आकर के कहते हैं कि आप सर यहाँ पे ना कुछ पक्का नहीं है सुरक्षा की गारंटी, क्योंकि ब्रिटिशर्स नेक्स्ट डोर हैं, चेन्नई में है, ये फ्रेंच टेरिटरी है, पर वो हमारे साथ एक्स्ट्राडिशन ये सब कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप अल्जीरिया में जाकर के एक बहुत बड़ा आश्रम बना लेते हैं. अल्जीरिया उस समय फ्रेंच टेरिटरी थी. हम आपको ज़मीन दे देंगे, सब बहुत एकदम कितने एकड़ में ज़मीन में आप यू कैन बिल्ड द वे यू वांट. ये ब्रिटिशर्स की चाल थी. चाल क्यों थी? उनको ये लग रहा था कि जब तक श्री अरविंद हैं, उनको ये डर था, वो जान गए थे कि ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन. उनकी उपस्थिति ही उनको एक प्रकार की इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना क्रिएट कर रही थी. तो उन्होंने ये चाल चली थी, और भी कई चालें चली थी, पर वो अलग बात है. तो सारे जो कुछ एक डिसाइपल्स भी नहीं, वो उनके साथ आए थे, बड़े खुश हुए. अरे ये तो बहुत अच्छा है, अल्जीरिया चलेंगे, वहाँ अरे ये होगा वो.
देखिए, श्री अरविंद कुछ देर चुप रहते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ क्षण चुप रह के कहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बज एन इंच फ्रॉम हियर। सबका जोश ठंडा हो गया। अब क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको आदेश नहीं आया यहां से कहीं जाने का। तो जो होगा आगे जैसे होगा उसको देखा जाएगा। तो ये सारे लोग जो रास्ते से गए हैं, हमको पहले ये स्मरण होना चाहिए कि उन्होंने हम लोगों के लिए जीवन इतना सरल और सुंदर बना दिया। आज आश्रम में जाएं आप, पौंडीचेरी, दिल्ली आश्रम या कहीं भी इस तरह, यही हम लोग यहाँ पर हैं, तो वही मैं कह रहा था, इतना सुंदर वातावरण सब कुछ, लेकिन ये किस पथ से गए हैं ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, रॉलैंड निक्सन जो आए यहाँ, कृष्ण प्रेम यहीं अल्मोड़ा में, उनका बाद में उन्होंने जला दिया था अपनी जगह को, कहा कोई इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर असली योग के लिए, लोग घूमने आते हैं। तो वो एक उनका मित्र उनको मिलने आया, ही वॉज ए मैथमेटिशियन। जब मिलने आया तो वो चूल्हा उस समय होता था ना, वो मिट्टी का चूल्हा, तो उस पर मिट्टी उट्टी लगा रहे थे। तो मिलने आया तो आश्चर्य हो गया। और श्री अरविंद ने उनके बारे में कहा है पश्यन्ति बुद्धि, सीइंग इंटेलिजेंस, जो उनकी इंटेलिजेंस थी उसके बारे में। तो वो जब उसको कर रहे हैं तो उसने देखा है इस रास्ते से चल के तुम क्या करने आए हो? भगवान को खोजने आए हो? आइडिया होता है, कई बार लोग आश्रम भी जाते हैं तो उनके मन में ये आइडिया होता है, हम टीचर हैं तो यहाँ पढ़ाएंगे, हम डॉक्टर हैं तो यहाँ पर हम डॉक्टरी करेंगे, हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग करेंगे। निरुद्धा को तो फर्नीचर डिपार्टमेंट मिला था। मेरी अपनी छोटी सी कहानी है, उन्होंने कहा अब हमको मार्बलिंग में जरूरत है, मैंने कहा जरूर करोगे, डॉक्टर हो तुम? मैंने कहा अरे भाई हम डॉक्टरी छोड़ने के लिए आए हैं, डॉक्टरी पकड़ के थोड़ी। और वो तो बहुत मजा आ रहा था, वो तो पता चल के उन्होंने फाइनली, माँ का खेल है कि दे कॉल्ड मी बैक, आई वाज वेरी हैप्पी। तो ये उन्होंने, वो कहते हैं जब उनसे कहा इस तरह से तुम, तो वो कहते हैं कृष्ण प्रेम, जो मुझसे पहले गए हैं वो इसी राह से गए हैं। राह क्या है? समर्पण की राह। जैसे भगवान मुझे रखेंगे, जिस अवस्था में रखेंगे, साधना वहां से शुरू होती है। डिमांड, डिजायर्स, ऐसे हो वैसे हो, तो वो साधना का स भी नहीं शुरू हुआ है। माँ देखती हैं, सब ध्यान रखती हैं, लेकिन वो मेरा ध्यान रखेंगी इसलिए मैं साधना करूंगा, दैट इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। और ये जीवन में किसी भी महत्व कार्य के लिए, श्री अरविंद को अगर आप एक केवल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखें, एज ए लीडर ऑफ, जिनके बारे में कहा जाता था ही इज द स्टार। अब उन्होंने कोई कैलकुलेट नहीं किया मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा, कौन सी पोस्ट मिलेगी, तभी मैं आऊंगा, कुछ नहीं, एक क्षण नहीं लगा उनको। ही ड्रॉप्ड, नौकरी कर रहे थे 750 रुपीज ए मंथ उस समय, और महाराजा की इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट, ये भी सोच लो आप। यूं ड्रॉप किया, कलकत्ता पहुंचे और मिला 150 रुपए का पर मंथ। बाद में इट dwindled फर्दर टू 50 रुपीज, बाद में वो भी बंद। पर श्री अरविंद ने एक बार भी नहीं कहा मेरी तनख्वाह कब बढ़ा रहे हो। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एटीट्यूड क्या होता है इसमें जाने का, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वही आपका बैगेज है। जो गए इस रास्ते पर और जो पहुंचे हैं, कई बार लोग ये कहते हैं कि हमने तो ये किया वो किया, हमको क्या मिला। तो यही उत्तर है, तुम मिलने और पाने के लिए गए थे तो कुछ ना मिला, और खोने के लिए जाते तो सब मिलता। क्योंकि पहले आप कंटेनर को खाली करेंगे ना, बिना खाली किए आपको कैसे मिलेगा। हम वो नहीं, छोड़ना नहीं चाहते, भरना चाहते हैं। ये तो रखेंगे, ये भी आ जाए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। पहले ये सब छोड़ना होता है। ये नहीं कि भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर ये इनएविटेबल प्रोसेस है। और इसीलिए कई बार लोग, जैसे आश्रम में लोग रहते हैं, यहाँ भी पौंडीचेरी में, दिल्ली में, और कई बार लोग कहते हैं, कुछ कंपेयर करते हैं कुछ, तो मैं कहता हूँ भैया बाकी छोड़ो, वो ग्राउंड देखो कि ये अपने पीछे क्या छोड़ा है। संसार में रह के बहुत कुछ कर सकते थे, ये करके आओ, फिर बाकी बातें करो कि भाई ये क्या है, कैसे हैं, ये बात की बात है। पहले आप ये देखो कि क्या छूटा है।
इट्स नॉट ईजी, क्योंकि बिना उसको छोड़ने का बेस्ट तरीका है टू गिव इट टू द मदर, कि माँ तुम्हारे लिए जो भी मेरी विधाएं हैं, जो भी मेरे अंदर डेवलप की है आपने, ये आपका ही है, अब मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप इसका उपयोग करो। तो ये एक स्टार्टिंग ग्राउंड है। अब यहाँ पर विल कम बैक टू पीड़ा। तो एक है कि पर्सपेक्टिव है। अब ये छोटी सी कविता है, इट इज पार्ट ऑफ मेडिटेशंस ऑफ मांडव्य। मांडव्य एक ऋषि थे जिनकी बात हम लोग कल परसों कर चुके हैं, तो मैं उस कहानी को दोबारा कर चुके हैं ना, हाँ ठीक है। तो अब श्री अरविंद ने कुछ एक लिखे मेडिटेशंस ऑफ मांडव्य, बड़े अद्भुत हैं। उसमें जो हैं उनके अपने अनुभव हैं, कोई कभी ऐसे नहीं कि कोई फैब्रिकेट कर रहा है, या कभी बहुत ही सृजनशील होता है और उस चीज को भी छू लेता है जो उसने अनुभव नहीं किया है प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन यहां पे उनका अपना अनुभव है। ये कलकत्ते की बात है, निर्वाण और प्राप्ति के बाद, नॉट बिफोर वासुदेवम सर्वमिति। और एक स्कॉर्पियोन, बिच्छू, उनको डंक मार देता है पांव में, असह्य पीड़ा होती है। डिजायर के डंक मारने से थोड़ी कम होती है, पर डिजायर का डंक मारा लंबा खींचता है, बिच्छू का डंक उतर जाता है। पर पीड़ा तो होती है, स्टिंगिंग पीड़ा। श्री अरविंद उस समय क्या करते हैं? अब सोचिए हम लोग क्या क्या करेंगे एक क्षण के लिए। खैर जो भी करेंगे हम लोग, श्री अरविंद ने क्या किया? श्री अरविंद उसको आनंद में कन्वर्ट करने की चेष्टा करें, कि अगर ओरिजिन आनंद है हर चीज का, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आनंद छिपा है जो कन्वर्ट हो जाए। उस डंक में क्या मैं आनंद को अनुभव कर सकता हूं? और किया है मिस्टिक्स ने। एक बार माँ बताती हैं श्री रामकृष्ण परमहंस की कहानी, कि एक कोबरा ने उनको काटा, और माँ बता रही हैं, ये मैंने कहीं और नहीं पढ़ी है, केवल माँ की वाणी में पढ़ा है। तो श्री रामकृष्ण समाधि में थे, तो वो आते हैं और ऐसे कहते हैं, क्या काली, ये क्या किया तुमने? और फिर समाधिस्थ हो गए। अब उन्होंने उसमें भी काली को देखा। माँ बताती हैं अपने टेलेमकैन के, कि वो बैठी हुई हैं ध्यानस्थ, सामने में अचानक उनकी अनकंफर्टेबल फीलिंग की, जैसे कोई हिस कर रहा है, तो देखती हैं वो कोबरा पूरा फन फैला के खड़ा हुआ है। हम लोग की क्या प्रतिक्रिया होगी? डंडा तक नहीं पहुंचेंगे, फेंट ही हो जाएंगे, गए। जय राम जी की। माँ ये देख रही हैं कि ये क्यों मेरे पर इतना रुष्ट हो रहा है। सोचिए आप। तब वो देखती हैं कि अनजाने में वो उसके बिल पर बैठ गई हैं। माँ का हृदय करुणा से, कि अरे उसके घर पे मैं बैठ गई हूँ। धीरे धीरे स्वयं को शिफ्ट करती हैं उसकी आंखों में देखते हुए। जैसे ही वो शिफ्ट करती हैं थोड़ा थोड़ा उस बिल के ऊपर से, वो समझ जाता है कि ये तो मेरी शत्रु नहीं, मित्र है। माँ कहती हैं, ही पुट हिज हेड डाउन, स्लिदर्ड इनटू द पॉन्ड एंड स्टार्टेड स्विमिंग। वो समझ आ गया कि भाई मुझे कोई खतरा नहीं है इनसे, तो ये तो मेरा मिलनी रास्ता दे रही है। और भी घटनाएं हैं माता जी की इस तरह। ये पथ होता है। पथ वो नहीं होता है कि भाई सिखाए हुए तरीके से मेडिटेशन कैसे किया जाए, आप 2 घंटे बैठ के भगवान को आपने रजिस्टर में लिख दिया कि आज मैं 2 घंटे बैठा हूं, हो गया मेरा काम। दोज हैव गॉन दिस वे। तो अब ये श्री अरविंद की कविता है उस अनुभव पर। While on a terrace hushed I walked at night. While on a terrace hushed I walked at night, he came and stung my foot. देखिए, he came, ये नहीं रहेगी स्कॉर्पियन की। He came and stung my foot. My soul surprised, rejoiced in lovers' contact. क्या है? कृष्ण ने आके क्या किया? ये कैसा स्पर्श है कृष्ण का? चुटकी ले ली। अब सोचिए आप, सोल की अवस्था में वो
माई सोल रिजॉइस्ड इन लवर्स कॉन्टैक्ट, बट द माइंड थॉट ऑफ ए स्कॉर्पियन, बट द माइंड थॉट ऑफ ए स्कॉर्पियन एंड वॉज स्नेयर्ड बाई फॉर्म्स. दिख गया अचानक बिच्छू है. अब क्या करते हैं? स्टिल माई सोल रिमेंबर्ड इट्स डिलाइट. पहला कॉन्टैक्ट तो आनंद का ही था, स्पर्श. इसे बहुत बड़ी एक दर्शन छिपा है. पर स्टिल माई सोल रिमेंबर्ड द इट्स डिलाइट. करना क्या होता है उस समय, इस एक्सट्रीम पेन की अवस्था में, कि आपको वो स्मरण करना है. क्या स्मरण? ऑल इज द डिवाइन इज इन ऑल. Denying mind and midst the body's pain, I laughed contented. अब देखिए, ये योग की अवस्था है. वो एक और आपको शरीर की पीड़ा हुई, माइंड एंस्नेयर्ड हो गया, अरे बिच्छू ने डंक मारा, पता नहीं क्या होगा. सोल ने कहा सब ईश्वर है, सब भगवान है. हम लोगों ने सुनी ना, जहर का प्याला पी गई मीरा. ये पथ है जिसे गए. हम लोग, थोड़ी सी पीड़ा होती है, थोड़ी सी सफरिंग, उसी के लिए हम लोगों को. और ये सच है कि माँ नहीं चाहती है कि सफरिंग हो. माँ कहती है आई डोंट वांट माई चिल्ड्रन टू सफर. फिर भी पीड़ा आती है, कई कारणों से आती है. अब वहां पे हम कहें किन कारणों से पीड़ा आती है. अगर भगवान का जगत है तो पीड़ा है ही क्यों? ये एक प्रश्न करते हैं बहुत सारे लोग जो बहुत समझदार हैं बहुत बुद्धिमान हैं, कि संसार के जगत में पास या दूर हो. जो संसार के, भगवान के जगत में पीड़ा क्यों है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है. सबसे बड़ी समस्या है कि वो समझते हैं कि ये स्टैटिक वर्ल्ड है. स्टैटिक वर्ल्ड क्या होता है? जहां आपको एक कंफर्ट जोन में रहते हो, बस वहीं पर आप रहोगे. स्टैटिक वर्ल्ड में कोई विकास नहीं है, ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे. इनको टाइपल वर्ल्ड्स कहा गया. जो असुर लोक में प्रसन्न है, देवता देवलोक में प्रसन्न है. मनुष्य का जगत इवोल्यूशनरी वर्ल्ड है, इसमें परिवर्तन ही इसका नियम है. ठीक है, परिवर्तन तो जॉय से भी हो सकता है, तो पीड़ा क्यों आती है, दुख क्यों आता है? इस पर जिन्होंने विचार किया है, मेनली उन्होंने दो तरह से इस चीज को समझा है. श्री अरविंद की दृष्टि पर हम लोग बाद में आएंगे. एक, वो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भला भगवान के जगत में पीड़ा क्यों होगी? भगवान पीड़ा देंगे ही क्यों किसी को? अगर हैं तो उनका मास्टरी है भाई, वो कंट्रोलर है. पीड़ा का विधान ही क्यों है? ही विल नॉट अलाउ इट. हालांकि देखते हैं कि वही माँ जो बच्चे को जन्म देती है, बड़ी अपार प्रसव पीड़ा से होती है, और बच्चे की भी रोना धोना होता है. किसी भी फिजिकल मदर से पूछिए कि बच्चे को भी कष्ट होगा, तुमको भी कष्ट होगा, तो बच्चा क्यों जनना है? पूछिए माँ से, देखिए क्या उत्तर मिलेगा. हाँ, वो सब प्रोसेस में है, पर अल्टीमेटली इट इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिलाइट. वो द्वार से ही गुजरते हैं. खैर, वो एक थोड़ी देर बाद. लेकिन मुख्य चीज ये है कि भाई पीड़ा क्यों है इस संसार में? तो एक थ्योरी ये है कि भाई भगवान वगैरह ये कल्पना है. लोगों को थोड़ी देर शांति मिलती है ये सोच के कि भगवान है, तो पीड़ा कम हो जाती है. लेकिन रियलिटी क्या है? पीड़ा है, कष्ट है. ये एक सोच है. तो हमको करना क्या चाहिए? आप भगवान को याद करिए, जो आपकी मर्जी, उससे आपकी पीड़ा कम हो जाती है तो कोई बात नहीं. इट इज, जैसे वो कार्ल मार्क्स ने कहा ना, ओपियम फॉर द मासेस. लेकिन पीड़ा का जो निदान है वो तो मेडिकल साइंस बताएगी या साइकोलॉजिकल साइंस बताएगी. तो प्रयास करते हैं ढूंढने का, और वो भी एक अच्छी बात है कि प्रयास करते हैं कि भौतिक स्तर पर पीड़ा को कैसे दूर किया जा सके. तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई ले लो पैरासिटामोल ले लो. और अगर आप दूसरा एक्सट्रीम, एक स्पिरिचुअल थॉट में जो चीज आई, वो ये कि भैया कर्मों का आदान प्रदान है, सह लो. आज नहीं सहोगे तो कल सहोगे, बचोगे तो नहीं तुम.
पैरासिटामॉल कितने दिन तुमको बचा के रखेगी, बाद में पैरासिटामॉल के ही कारण तुमको पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। तो एक दूसरी दृष्टि है कि ये विधि का विधान है। अब आप पूछो विधि का विधान क्यों है ऐसा? कि भाई भगवान ने तो दुनिया बनाई, बड़ी सुंदर बनाई, सब अच्छा बनाया, मनुष्य ने आके उसको बिगाड़ा तो कर्मों का फल है। श्री अरविंद का क्या उत्तर है इस विषय में? कहते हैं एज इफ मैन वॉज कंसल्टेड बिफोर क्रिएटिंग, कि सारी जिम्मेदारी मनुष्य की। नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। एक कहानी है, सच्ची कहानी है, कि बड़ौदा में श्री अरविंद और महाराजा दोनों जा रहे थे, वॉक ले रहे थे, और एक कोई बूढ़ी वृद्धा गट्ठर लेके लकड़ी का क्रॉस कर रही थी, तो गठरी गिर गई अचानक हड़बड़ाहट में। महाराजा ने 4 कदम आगे लेके गए और उसकी गठरी उठा करके उसके सिर पे रख दी। आए, श्री अरविंद की ओर देखा, बोलेंगे मुझे कि वाह, आप महाराजा हो कि आपने ऐसा किया, अद्भुत, सच में आप प्रशंसा के योग्य हैं। श्री अरविंद ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने थॉट पढ़ लिया। तो कहते हैं यस यस, दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑलवेज, बट द रियल सॉल्यूशन बिफिटिंग ए महाराजा इज दैट शी शुड नॉट नीड एवर टू कैरी द बर्डन ऑन हर हेड। भगवान तो ऐसा सॉल्यूशन दे। और देखिए श्री अरविंद की सावित्री में कई बार आप ये देखें तो ये कंटेक्स्ट आता है, वो पहले ही उसमें आता है कैंटो में इंट्रोडक्शन की, एक और ये सारी सूर्य आते हैं, धरती जगती है, और फिर वो बताते हैं कि एलोन, मनुष्य एक विचित्र प्राणी है, among the many peoples of the soil and the sky, man alone lifted up the burden of his fate. कोई पशु को अपने भाग्य का वर्णन, ना वो पामिस्ट के पास जाता है ना कहीं जाता है, वो कोई धन संग्रह नहीं करता, कुछ नहीं करता है, मस्त रहता है। और फिर वो नेक्स्ट लाइन में जब सावित्री का इंट्रोडक्शन होता है ना, आप हीरोइन, इसमें तो हीरोइन है, हीरोइन सेंटर्ड है, ये यूनिकनेस है इस एपिक की कि हीरोइन सेंटर्ड है। ये आने वाले युग का ये एक प्रकार से श्री अरविंद ने दिशा दे दी है और संकेत दे दिया है। एक ऐसी एपिक है जो अपने आप में अद्भुत है। बाद में लोगों ने रामायण से थोड़ा निकाल करके एक सीता को मुख्य पात्र बना के लिखा है लोगों ने अलग अलग ढंग से, बट जो मुख्य रामायण है या महाभारत है या एपिक्स हैं, ट्रोजन वार है, आप कोई एपिक को उठा लीजिए, अब हीरोइन सेंटर्ड एपिक है सावित्री। तो उसमें श्री अरविंद लिखते हैं सावित्री टू अवोक अमंग दीज ट्राइब्स, और वो क्या बर्डन उठा रहे हैं उसका बड़ा सांकेतिक वर्णन है कि अब वो देखती हैं कि सारे लोग अपने 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 डिजायर को लेकर के, वो ब्रिलियंट समनर्स चांट, आई विल टेक आउट, दैट्स वेरी इजी, वी कैन रीड दैट, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो उसमें कि लोग उठ के कहाँ जा रहे हैं, ब्रिलियंट समनर, सूर्य के अनेकों नाम है सावित्री में इंसिडेंटली, ऐसे ऐसे नाम जो आपको आदित्य सहस्त्र नाम में नहीं मिलेंगे। एक नाम है ब्रिलियंट समनर। ब्रिलियंट समनर कौन है? प्रकाश से आपको उठा रहा है, आवाहन कर रहा है। देखिए सूर्य आती ऊर्जा आती है ना अपने आप सुबह उठ करके कि हम चलें करें। कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको भी नकारना सीख लिया है, मानना पड़ेगा कि इस हद तक वैज्ञानिक मनुष्य ने प्रगति कर ली है। ये सावित्री की, लेकिन ये पंक्तियां, ऑल स्प्रैंग टू देयर अनवेरिंग डेली एक्ट्स। अब इसमें एक दिखाया जा रहा है कि अंतर क्या होता है, एक जो साधना की दिशा में जा रहा है और एक जो जीवन नॉर्मल जीवन चल रहा है। ऑल स्प्रैंग टू देयर अनवेरिंग डेली एक्ट्स द 1,000 पीपल्स ऑफ द सॉइल एंड ट्री। उस समय की बात है, कई लोग थे जो उसमें भी रहते थे पेड़ों पर, वानर, ओबेड द अनफोर्सिंग इंस्टेंट्स अर्ज।
हृदय के अंदर जो भाव उठा उसके, या इम्पल्स उठी, या जो रूटीन है उसमें वो चलने लगे. एंड लीडर हियर विद हिज अनसर्टेन माइंड, लीडर है मनुष्य अभी तो धरती का, लेकिन उसको पता कुछ नहीं है, पर लीडर है. Alone who stares at the future's covered face, man lifted up the burden of his fate. आप बता रहे, लेकिन अंतर क्या है? जो एक योगनिष्ठ है वो कैसे करता है? यही काम वो भी करता है, लेकिन उसके अंदर की स्थिति की बात हो रही है. पूछा था एक बार माता जी से, 20 साल की साधना, मतलब आश्रम में रहने के बाद, अमल किरण ने, माँ कैसा कर रहा हूं मैं, लोग कभी कभी पूछ, रिपोर्ट कार्ड. माँ कहती हैं ओके. अब ये ओके ओके या नॉट ओके की बीच की बात है. कहते क्यों माँ, क्या करना चाहिए? क्या करते हो सुबह उठ के तुम? कुछ नहीं, बाथरूम में जाता हूँ, ब्रश करता हूँ, फिर नहाता हूँ, क्लीन करता हूँ. माँ स्माइल करके कहती है ऑल रॉन्ग. तो माँ क्या करना चाहिए? When you brush your teeth, you must remember why you are doing it. When you take a bath, you must remember why you are doing it. You are doing it for me. एक मीराबाई का भजन है ऐसा, बहुत सुंदर है. मीराबाई भी ड्रेस कर रही है लाइक एनी अदर वुमेन, शी इज फॉन्ड ऑफ ड्रेसिंग. लेकिन क्या भाव है उनका? कहो तो मोतियन मांग जड़ावा, कहो छिटकारा केश. ये भाव है कि अगर तुम मुझे पलंग दे रहे हो तो तुम्हारा दिया हुआ है, तो मैं उसको एंजॉय कर रही हूं. पर अगर भूमि पर सोना है तो मैं भूमि पर भी सो करके, जमीन पर सो के उसको एंजॉय करूंगी. कहो तो मोतियन मांग जड़ावा, तुमको अच्छा लगेगा? हे कान्हा, मैं मोती की मांग, जस्ट इमेजिन व्हाट लव शी हैज. तुमको मोती की मांग अच्छी लगेगी मेरी? चलो मैं मोती लगा लूंगी. फॉर whom शी इज ड्रेसिंग? फॉर कृष्णा. तुमको पसंद नहीं है, तुम चाहते हो कि मैं काली रूप में आऊं? कहो छिटकारा केश. और तब कहती बाला मैं बैरागन बनूंगी. ये होती है अंदर की अवस्था. यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड. एंड सावित्री टू अवोक अमंग दीज ट्राइब्स दैट हेसन टू जॉइन द ब्रिलियंट समनर्स चांट. सुबह हो गई, सबका रूटीन आता है ना याद, आज मुझे ये करना है, ये करना है. आश्रम में भी कुछ समय बाद हर चीज मैकेनिकल, क्या करना है ये. अमल किरण उनकी कहानी यही है, उदार पिंटो की. क्या करना है? डिपार्टमेंट जाना है. अब साथ में चल रहा, वो डिपार्टमेंट में ये आएगा, वो आएगा, कल उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, परसों. चल रहा है ना. एंड अब देखिए अंतर क्या है. ल्योर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द एपरेंट वेज, एंड ल्योर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द एपरेंट वेज acclaimed their portion of ephemeral joy. भिक्षा का पात्र लेके हम लोग भिक्षाटन पे निकल जाते हैं. नहीं नहीं, हम भिक्षा नहीं मांगते, यही मांगते हैं इससे थोड़ी सी खुशी मिल जाए, उसकी स्माइल दिख जाए, वो मुझे बोले वाह वंडरफुल. ये क्या है? भिक्षा नहीं है तो क्या है? इतना ही बोल दे कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना, भिक्षा है. अब पैसे नहीं मांगते हो, ये मांगते हो. मांग तो रहे हो डेली. अब आगे बता रहे हैं ये तो लोगों की अवस्था है, लेकिन जो योगनिष्ठ होता है उसकी क्या अवस्था होती है. Akin to the eternity when she came, no part she took in this small happiness. इसके लिए उनका जीवन नहीं बना था, थोड़ी खुशी थोड़ा गम. वो तो याद स्मरण करती हैं कि वो क्यों आई हैं, रोज अपने को याद दिला रही हैं. No part she took in this small happiness, a mighty stranger in the human field. The embodied guest within made no response. उनके अंदर सोल से, उनकी सोल ने किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया ये सारी चीजों के प्रति. The call that wakes the leap of human mind, its checkered, eager motion of pursuit, its fluttering hued illusion of desire. वही नैनीताल में क्या क्या मिलता है? जलेबी कहाँ मिलती है, समोसे कहाँ मिलते हैं, इमरती कहाँ मिलती है, और बाल मिठाई कहाँ मिलती है, और क्या
कैंडल की वैक्स चीजें कहाँ मिलती हैं? हाँ, और क्या क्या? पेड़े, पेड़े कहाँ मिलती हैं? लवंग लतिका, अब जो भी। पहाड़ कैसा होगा? अरे वाह मजा है, नैनीताल में ऐसा दिखेगा। किस लिए आ रहे हैं? उसके बाद कभी कभी मुझसे कहते, पहले भी कई बार कहते हैं, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम जिस पर्पस से आए वो अलग है, मिक्स हो रहा है पर्पस, समझ कैसे आएगा? छुट्टी मनाओ, एंजॉय करो, कोई बात नहीं है। मैंने तो फ्रीडम शुरू से, इवन अपनी एमडी में जब उसका क्लासेस लेता था, मैं यही कहता था, भैया तुम्हें फ्रीडम है, नींद आए तो सो जाना, खराटे मत लेना, दूसरों को डिस्टर्ब मत करना। वर्कआउट तो कर नहीं सकते, आपको अटेंडेंस चाहिए तो ठीक है। तो ये हमको उतना ही मिलता है जो हमारी प्यास है। पांडिचेरी आके भी कुछ लोग पूछते हैं, अमल किरण एक बड़ी मजेदार स्टोरी बताते हैं कि कोई आया और उनसे पूछा, वेयर आर द टी शर्ट्स अवेलेबल? समाधि के पास वो बैठे हुए हैं, समाधि सामने, टी शर्ट कहाँ मिलेगी? अब वो तो इसको जोकिंगली सुनाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, कोई अचानक रास्ते में मिला, अब मुझे लगा ये बेचारा भटक गया है, कहीं इसको बोलूं मैं कि थोड़ा बता देता हूं, तो मैंने कहा हाँ क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला कोई खाने की दुकान ढूंढ रहा हूं। तो मैंने कहा चले जाओ, ये आनंद भवन इधर में मीट खाने की दुकान। मैंने कहा जा तू जा, ढूंढना है एक तो खाने, और कह रहा है मैं सुबह से भूखा हूं, ये भी कह रहा है सुबह से भूखा हूं, ये मैं करीब 11:30 की बात कर रहा हूं। कहता है मैं सुबह से भूखा हूं, मैं दुकान खोज रहा हूं तो खाने की। मैंने, मुझे सच में दे आई कि इसको बताऊं पास में ये, मैं मीट खाने की दुकान खोज रहा हूं। मैंने कहा भैया अब तू खोज, तू भूखा रहे थोड़ी देर, यू डिजर्व। हाँ, आश्रम के पास की बात बता रहा हूं मैं, वहां मिलकर के, और एकदम लास्ट सा व्यक्ति, एंड आई फेल्ट कि समथिंग इज रॉन्ग। बेचारा फेमिस्ट घूम, और फेमिस्ट था वो, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, पैसे नहीं चाहिए थे उसको, पैसे थे पर उसको मीट खाना था, मीट की दुकान खोज रहा है तो ये भी है। तो भाई जितना हम खोजते हैं, जितनी प्यास है उतनी मिलता है। आप चाहे पौंडीचेरी आश्रम में रहने लगो, कहीं चले जाओ, आपको उतना ही मिलेगा जितनी प्यास है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो यहां पर लेकिन सावित्री क्या अंतर है? इट्स फ्लटरिंग यूड इल्यूशन ऑफ डिजायर विजिटेड हर हार्ट लाइक ए स्वीट एलियन नोट। ऐसा नहीं कि अंदर में कुछ ह्यूमन बॉडी लिया है, ह्यूमन नेचर, तो हल्का सा एक डिजायर का टच फिर चला जाता था, जैसे एक चिड़िया आई चली गई, वैसे। तो अंतर क्या है? एक दूसरा व्यक्ति पकड़ के, ये मेरी इच्छा है, ये पूर्ण होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, उनके अंदर भी आई, टच करके चली गई, कुछ देर के लिए उनको अच्छा लगा, लेकिन वो उनका लक्ष्य या वो उनका मोटिव नहीं है। टाइम्स मैसेज ऑफ ब्रीफ लाइट वॉज नॉट फॉर हर। ये इंस्टेंट निर्वाणा नहीं है। लोग माँ से पूछते थे कि हमको क्या फायदा होगा सुपर माइंड के आने के बाद। माँ कहती थी कुछ ब्लोज मिलेंगे तुमको नाक पे। ये वो रास्ता नहीं है कि कितने दिन में वो होता है। अमेरिका में बड़ा प्रचलित है 14 डे कोर्स इन निर्वाणा। अच्छा, 14 डे कोर्स इन निर्वाणा का समझ आया। फिर एक होता है एडवांस्ड कोर्स इन निर्वाणा। ये मुझे समझ नहीं आया कि ये चक्कर क्या है। मतलब या तो आप पहले आपने झूठ बोला है, पर अंतर है, ये आपको $1000 में मिलेगा, वो $2500 में मिलेगा। पता नहीं क्या देने वाले हैं। निर्वाण इज निर्वाण। और लोग हैं जो जाते हैं क्योंकि उनको चाहिए, शांति चाहिए कि मिल जाएगी, गारंटी है। इट्स नॉट, बेचारे क्या करें। और थोड़े जेब हल्की होती तो आपको वैसे ही निर्वाण लगता है। जेब बहुत भारी होती तो प्रॉब्लम होती है। एक हिंदी के कवि ने कहा है ना, अपनी बात बताई है उसने, आई थिंक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जेब खाली थी मगर दिल था भरा। दिल हुआ खाली, भरी है जेब जब से। आप देखेंगे, ये एक ऑब्जर्वेशन है पौंडीचेरी में, तो ये रियल ऑब्जर्वेशन कई बार मैंने किया है, इसलिए मैंने तो रूल बनाया है और बोला है सबको, कभी भी किसी औरत से, बच्चे से अगर वो कुछ बेच रहा है या कोई पुअर मैन है, रिक्शा चालक वगैरह, प्लीज डोंट बार्गेन।
कहते नहीं ज़्यादा लेते हैं। मैंने कहा दे दो, ज़्यादा लेते हैं क्या करेंगे वो, ये मेरा अपना रूल है, इसके चलते बहुत झगड़े हो चुके हैं। क्योंकि शुरू से ये रूल कि अरे कुली के साथ तुम बार्गेन कर रहे हो, नहीं वो 50 रुपए का देखो लिखा हुआ है यहाँ रेलवे ने, वो 300 रुपये मांग रहे थे, तुम्हारे पास है तुम उड़ा दोगे खाने में, दे दो उसको यार 300 रुपये, वो जाके घर में बच्चों को ही यूज करे। मतलब दिस मे बी स्टूपिड बट दैट्स हाउ आई लुक एट इट, कि हाँ वो तुमको मूर्ख बना रहा है, कोई बात नहीं है, अब करेगा क्या, ऑप्शन क्या छोड़ा है आपने उसके लिए। तो दिस इज माई वे ऑफ इंडियन सोशलिज्म। तो एनीवे, तो आप देखेंगे कि ये लेडीज बैठी होती हैं, आप वो बता रही हैं कि भाई इस सब्जी का ये भाव है। अब जो बायर है ना, कितना भी अमीर हो, कार में आया उतर करके वहां पर आया है, उसको बार्गेनिंग करनी है, उसके फॉर्मेट में है। तो जैसी वो बोलेगी कि मान लो जो भी आए, नो क्लू, 50 रुपए किलो या 70 रुपए किलो या 100 रुपए किलो, अगर वो 40 भी बोलेगी ना तो बोलेगा 30 का, वहां 30 का। अब वो मतलब यू आर नेवर हैप्पी, और वो सहजता से अच्छा ठीक है ले जाओ, या 35 का ले जाओ। ये है ना कि दिल भरा हुआ है, जेब खाली है, स्माइल करके तोल करके एक एक्स्ट्रा डाल के देगी। देखा होगा किसी ने, अगर आपने ये खरीदा है तो यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग। आप जाते हो मंडी, नहीं वो मॉल जाते हो, बोल के देखो कि भैया ये टी शर्ट जो है सफदरजंग में बनी है, मुझे पता है वो बाजार में यही मिल रही है 50 रुपए की, तुम 5,000 ले रहे हो, ब्रांड लगा, हाँ। वो ऐसे दिखेगा कि आप कोई बहुत नीचे आदमी हो। हाँ वहीं से ले लो, एग्जैक्टली वहीं से ले लो। हाँ हाँ एग्जैक्टली। मतलब ऐसे वो दिखे कि आप कोई बहुत ही आपने बार्गेनिंग कर दी, और वो बाकायदा एयर कंडीशन शॉप में सब कुछ है, बट डेयर यू से अ वर्ड। तो यही डिफरेंस है। तो एक साधारण जैसे जैसे जेब भरती जाती है, वैसे वैसे आपका दिल, आप बोलेंगे नहीं फोर्ड फाउंडेशन वगैरह इतना देते हैं, आप देखो क्या देते हैं, एक तिनके भर, उसमें भी उनका स्वार्थ छिपा है, जिसकी बात भी हम नहीं करें तो वो एक टॉपिक ही अलग होगा। तो उसमें भी स्वार्थ। और एक गरीब आदमी, रियली आई हैव सीन कि वो शेयर कर लेता है, कुछ नहीं वो बैठा हुआ है। आई हैव एक्चुअली सीन ए बेगर ऑन द रोड, जो खा रहा है, पास में कुत्ता आया तो उसने थोड़ी सी टुकड़ा उसको दे दिया। नहीं कहा यार इसका जो है इस अद्भुत है। एंड माँ इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है उन्होंने, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट। माँ की कहानी है, देखिए पीड़ा से ही कनेक्टेड है कि आपको किस तरह के लॉस और फॉर्मेट में जो है उससे पीड़ा होती है। माँ बताती हैं कि एक बार शिव जी ने एक भेष बदल के आए एक बूढ़ी औरत के घर में, अकेली थी, गरीब थी। तो उन्होंने उससे कहा कुछ खाने को है, तो बोली आधे ही से बचा है। हमारी मिथोलॉजीज में भी ये कहानियाँ हैं, बहुत सुंदर हैं, टचिंग स्टोरीज है। एक तो है यज्ञ की, एनीवेज आई एम लेट मी स्टॉप दैट, बहुत सारी कहानियाँ आ जाती है ना मिली हुई। तो कहती आधा मैंने खा लिया, आधा मैंने बचा के रखा है, लेकिन तुमको भूख लगी है ये ले लो, आधा एप्पल। अब माँ कहती हैं इट इज द मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट, मोस्ट परफेक्ट गिफ्ट। लेकिन वो साथ में ये भी कहती हैं, तो किसी ने पूछा तो माँ कोई अगर बहुत ज्यादा रुपए दे रहा है तो उसका महत्व नहीं, कहती क्यों नहीं, उसका महत्व है, काम के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर तुम गिफ्ट के परफेक्शन से देखोगे तो ये गिफ्ट अपने आप में परफेक्ट है, कि आपके पास जो था आपने सर्वस्व दे दिया। तो जैसे जैसे इसकी बात है, इन हर देयर वॉज द एंग्विश ऑफ द गॉड्स। भगवान तो बड़े शांत, हाँ उस शांति, शिव की शांति के पीछे करुणा और विलाप जो माता सती के जाने पर जो है उसको हम देख नहीं पाते हैं। अगर वो त्रिशूल उठा लें तो डगमग धरणी डोले। और किस बात पर, कोई व्यक्तिगत एंगर नहीं आता है, डिवाइन बीइंग्स को एंगर नहीं होता है, उसको कहते हैं डिवाइन रॉथ, कि व्यक्ति क्या कर रहा है, ये अपने जीवन को किस तरह से नष्ट कर रहा है, व्यर्थ गमा रहा है। इट्स नॉट एंगर। अरे वाह ये अच्छा है। टाइम्स मैसेज ऑफ ब्रीफ लाइट वॉज नॉट फॉर हर,
In her there was the anguish of the gods. Imprisoned in our transient human mold, the deathless conquered by the death of things. तो ये होती है दो रिस्पॉन्सेस. एक होती है जो बस इसी हिसाब किताब में लगी रहती है. हाँ, ये कहानी, ये मैं चलो, ये कहानी तो हम लोगों ने, बहुत सुंदर है, रंती देव की कहानी है, इसको टैग कर देंगे, ठीक है. हाँ, बहुत कहानियाँ हैं, बहुत कहानियाँ. मेरे तो अपने मोरध्वज की कहानी है और बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो बड़ा ही कहानी खा खा के हुआ हूँ. तो बट जॉय ऑफ गिविंग, सच पूछो तो ये सिविलाइजेशनल डिजीज हो गई है. और इसका मैं, चूंकि इस विषय की बात हो रही है, जॉय और सफरिंग की बात हो रही है. अभी सफरिंग कितनी आसानी से आती है, आपका थोड़ा सा चला गया, आप सफर करने लगते हो. और एक समय था, हमने देखा, हम सब ने देखा है, आई एम श्योर मेनी ऑफ अस वुड हैव सीन, एक विलेज लाइफ जहाँ अभी वो अर्बन टच सिटी लाइफ से टच्ड नहीं है. आप देखें कि वहाँ जॉय ऑफ गिविंग है. किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है, आप कितने दिन कहते हैं हमारे घर में खाना खाइए, आपके घर से खाना जा रहा है. फौज में तो ये बड़ा कॉमन है. एंड यू नो देयर आर पीपल अराउंड जो आपको एक साझा चूल्हा की वो थी कि इट्स वन लाइफ. ये सेंस खत्म हो गया है. सो सफरिंग, पहले तो हमको ये समझें कि हमारी माइंड की वैल्यू से सफरिंग आती है. तो एक और ये था, टू कम बैक टू आवर सब्जेक्ट, कि एक एक्सट्रीम है कि भगवान ने सफरिंग दी है तो भगवान हो ही नहीं सकता. एक ने तो और भी नॉवेल, मेरे स्टूडेंट एक आए थे बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कहता है मैंने तो ये निष्कर्ष निकाला है कि भगवान है लेकिन वो सफरिंग का भगवान है जो पीड़ा देता है. ऐसे भी फिलॉसफीज हैं. मैशियावेलिज्म पढ़िए, ऐसी फिलॉसफीज हैं. इवन आपको मिल जाएगा हमारे भाईजान में भगवान है डंडे मार मार. अब है ऐसी कि गॉड गिव्स यू सफरिंग. पीड़ा देख के उनको बड़ा मजा आता है. जब आप खासकर उनकी बात नहीं मानी तो बस आप रोस्ट हो गए, ये कैसे भगवान है. तो हम लोगों ने इरेक्ट कर दिए हैं बहुत सारी इमेजेस विच आर नॉट ट्रू, डेफिनेटली नॉट ट्रू. दैट्स नॉट व्हाट. एक बार चंपक लाल जी की एक कथा बताता हूँ कि वहाँ ये जिन लोगों के घर गए थे उन्होंने बताई, हांगकांग में कुछ भजन गाए, इसी तरह के भजन, ना कि तुम जो भी दे रहे हो मुझे ऐसे, ये कि भाई तू ही दे रहा है ये सब सफरिंग पीड़ा. पुअर भगवान सोचते होंगे क्या मुझे बना दिया है. तो वो चंपक लाल जी ने, उन्होंने एक दो भजन गाए, वहां से उठे और चल दिए हांगकांग. जो लोग गए हांगकांग दे विल कनेक्ट विद व्हाट आई एम सेइंग. रात को हांगकांग में निकल पड़े चंपक लाल जी अकेले. सोचिए क्या हालत हो रही होगी वहां, स्ट्रीट पर क्या चल रहा होता है. पीपल नो. तो जेराड थे, अभी भी हैं, वो बता रहे थे, वो उनके पीछे भागे, महाराज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पकड़ के लाए. तो उनको तो आता था जब टेम्पर, मतलब टेम्पर तो इसी कारण, तो बिल्कुल एकदम माता दुर्गा के लायन. बोल नहीं रहे कुछ, नहीं आऊंगा मैं. वो खींच के सर आइए आइए आइए. और उनको डर लगता ही नहीं था कहीं निकल जाए. तो वो जब आए, खींच खाच के लाए, तो वो सब बड़े, वो एकदम कातर भाव से, बट वी वेर सिंगिंग ओनली द भजन्स ऑफ गॉड. चंपक लाल जी कहते हैं, नॉट द गॉड दैट आई नो. सावित्री में ये पंक्तियां हैं. डेथ भी गॉड कौन है बताती है, बता रहा है सावित्री को कि भगवान तो ऐसे वहां बैठ के आपको दंड दे रहा है, ये दे रहा है, और वो उसका कोई लेना देना नहीं है, धरती से क्या सरोकार है, इम्पर्सनल है, अपनी जगत में है. तो उस गॉड को, आपका सत्यवान मर गया, आपको दुख हो रहा है, सत्यवान वापस आए, ये तो भैया ये अलग मैकेनिज्म है, डिवाइन का इससे कोई लेना देना नहीं है. तो सावित्री क्या उत्तर देते हैं, ये तुम्हारा गॉड हो सकता है, आई चेरिश गॉड द फायर, नॉट गॉड द ड्रीम. और फिर वो बताती कि मेरा, जिसको मैंने अपने हृदय में, हृदय के टेम्पल में, मंदिर में जिनकी मैंने पूजा की है, प्रार्थना की है, वो गॉड कौन है. तो वो कहती है कि ही डिसेंड्स इनटू द कोर्ट्स ऑफ हेल. कि अगर मैं नरक जा रही हूं तो ये नहीं कि भाई तेरे कर्म थे, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी. माँ कहती, व्हेन यू, माई चाइल्ड, आई एम विद यू, व्हेन यू enter into the ocean, when you drown in the ocean, I don't stand on the shore, I
एंटर देयर विथ यू। आई चेरिश गॉड द फायर। ये तो भैया अरे वो क्या बात है, मजा आ गया। अब ऐसे करोगे तो सेशन खत्म ही कहाँ होगा। सावित्री बता रही है लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि हम किस भगवान की बात करते हैं। अगर हम ये थॉट लेकर के चल रहे हैं तो हमारी फंडामेंटल्स गलत है कि अरे भगवान है, कष्ट देते हैं, उठा लो, मदर इज गिविंग। पीपल आस्क से सच थिंग्स, लिखते हैं चिट्ठी आस्क कलोगदा पे कि वाई मदर इज गिविंग मी सफरिंग। मैंने कहा ये कौन सी माँ है जिनकी तुम पूजा कर रहे हो। एक बार मैंने, चूंकि मैंने तारादी से कहा ये आश्रम में क्या माँ बना के रखा है लोगों ने, मदर विल पनिश। मैंने कहा ये तारादी ये कौन सी माँ है, आप तो बचपन से बड़ी हुई हैं, आप बताइए। खैर लोग ऐसे ही कहते हैं। मैंने कहा आपने तो बचपन से उनके साथ बड़ी हुई हैं, व्हाट इज योर वन इंप्रेशन ऑफ मदर? ओ शी इज ऑल लव। सर वर्ड्स, हाँ डांट दिया, डांटते कि हमारे माता पिता डांट देते हैं, तो उसको लेके आप दिल में लेकर के मदर विल पनिश। माँ की पूरी एक इस पर वो है कि किसी लेडी का कोई फ्रेंड हो गया तो लोगों ने उनको कि मदर विल नॉट लाइक दिस, मदर विल डिसअप्रूव। तो माँ कह रही है, कहती है व्हाट डू दे नो, दे आर कोटिंग इन माय नेम, कि भाई तुम डिसअप्रूव कर रहे हो तो माँ डिसअप्रूव कर रही हैं। और फिर वो कहती ये लोग जो इस तरह से सामाजिक सोशल दृष्टि से संसार को देख रहे हैं, उनकी बात कर रही हैं। लेडी का फ्रेंड बन गया उसकी प्रॉब्लम नहीं है, माँ कहती शी इज वेरी नाइस, पर कहती है लेकिन ये लोग जो इस आश्रम की बात कर रही हैं, जो सामाजिक दृष्टि से संसार को देख रहे हैं और जज कर रहे हैं, दे हैव नॉट इवन टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। नॉट रेडी, दे आर नॉट रेडी फॉर द पाथ। अब जस्ट सोचिए क्या दृष्टि है भगवान की। और कहते हैं दे मेक इट वर्स बाय कोटिंग दैट मदर विल नॉट लाइक दिस, मदर विल नॉट लाइक दैट। हाउ डू वी नो? तो यहां पर वो डेथ को बता रही है। ये तो लाइंस बहुत अद्भुत हैं। वो कहती है मैंने तो सत्यवान में भगवान देखा, आप बोलो ये आप कहां से करोगे? तो कह रही हैं if there is a yet happier greater God, let him first wear the face of Satyavan and let his soul be one with him I love, so let him seek me that I may desire। ये पंक्तियां याद दिलाती हैं एक तुलसीदास की कहानी है कि आप कैसे एकनिष्ठ होके, जिसको आपने मान लिया देवता ईश्वर मान लिया। तुलसीदास जी को कहा भाई राम और कृष्ण दोनों ही अवतार हैं, कृष्ण जी के मंदिर में आ गए हो, यहाँ कृष्ण जी को प्रणाम कर लो। अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। तुलसीदास जी कहते हैं प्रणाम करके, उन्होंने उस पर एक दोहा लिखा है, कहा कहूं छवि आपकी भले बिराजो नाथ। ओ भगवान अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, सुंदरम सुंदरम मधुरम मधुरम। कहा कहूं छवि आपकी भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। आई एम सॉरी आई कांट बो डाउन। इफ यू वांट कि मैं आपको मस्तक नवाऊं, प्लीज आप तो भगवान हो, धनुष बाण। एंड एज द फेबल गोज कि उसमें उनको दर्शन हो गए, उन्होंने कहा ये तो जिद करके बैठा है। ऐसी होती है एक निष्ठा। तो वो कहती हैं फॉर वन गॉड फॉर ओनली वन हार्ट बीट्स विद इन माई ब्रेस्ट। ये आप देखिए, नॉर्मली लगता है सावित्री में ये क्या लाइन है। आपने उद्धव का अगर सुना है इसके साथ, मीराबाई के साथ, उद्धव कहते हैं प्राणायाम करो। देखिए लाइन को अब नाउ कंपेयर इट विद दैट। उद्धव का जो गीत है, जब वो अम्बिल्ड होके आते हैं वहाँ जाके ब्रिजभूमि गए थे उनको ज्ञान देने, वहाँ से खुद पागल होके आते हैं कि अब मैंने ज्ञान जो प्राप्त किया वो तो कहीं नहीं मिला। तो वहाँ वो कहते हैं प्राणायाम करो। अच्छा, गोपी कहती कैसे करना है? कहते हैं अपने प्राण को, श्वास को संयत करो, प्राण को। तो एक गोपी हाथ उठाती है, कहती सर एक डाउट है। अच्छा क्या डाउट है, जल्दी पूछो। कहती देखो हमारा एक ही हृदय, एक ही प्राण हमने दे दिया कृष्ण को, लाए कहाँ से प्राण, प्राणायाम करें कहाँ से? कहते पागल हो तुम लोग। बाद में ही गेट्स अम्बिल्ड कि प्राण तो एक ही दे दिया,
भली बुरी हो जैसी प्रभु जी राखो अपने पास, दैट इज कॉल्ड सरेंडर, जो मुक्त करता है हमें. And one God sits there throned, advance, O death, beyond the phantom beauty of this world, for of its citizens I am not one. I cherish God the fire, not God the dream. अच्छा, ये तो कैंटो 2 है ना, इसका कैंटो 1 में एंड में भी बहुत सुंदर है इसी बुक के. सो एनीवेज वील रीड अबाउट दैट. तो मुख्य चीज है कि सफरिंग के बारे में अब श्री अरविंद क्या दृष्टि दे रहे हैं. कार्मिक थ्योरी हम पर डाल दिया. हमें किसने बनाया? भगवान ने बनाया. तो ऐसा क्यों बनाया कि हम भूल करें, पाप करें? इसको उमर खयाम ने भी बड़े सुंदर ढंग से लिखा है. ओ दाऊ हु विथ पिटफॉल एंड विथ जिन. अब ओरिजिनल फारसी का मुझे नहीं इतनी वो है कि मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, अच्छी ट्रांसलेशन है. ओ दाऊ हु विथ पिटफॉल एंड विथ जिन beset the road I was to travel in, wouldst thou with predestination around impute me for my fall to sin? क्या लॉजिक है? प्रकृति आपने दी, ये सब आपने दिया, तो फिर ये पापी हो, दंड दे रहा हूं. तो पहले तो ये कार्मिक लॉ जो है, उसने जिसने भगवान को कट ऑफ कर दिया है क्रिएशन से, कि ये ऑटो में चल रहा है. भगवान ने एक कार्मिक लॉ बनाई, उसमें फंस गया मनुष्य. कैसे फंसे? इससे कहते हैं भाई मेरा कुछ नहीं है इसमें हाथ. मनुष्य है सारी, अरे उसको बुद्धि नहीं, शक्ति नहीं, और उसी पर हम लोग चलते जाते हैं. ये कार्मिक लॉ है, जैसे कर्म किए हैं वैसा फल देगा भगवान. तो फिर भगवान थोड़ी फल दे रहा है, कोई विधाता है जो कर रहा है. तो अब यहां पर इनफैक्ट सावित्री में सब कुछ इतना सुंदर है कि एक बार इसको खोलो तो इसमें डायलॉग में डिबेट क्या है? यही डिबेट है. डेथ ने कहती है कि एक ऐसे आई चेरिश गॉड द फायर. ओके, सो उसमें यह है भाव कि भगवान कोर्ट्स ऑफ हेल में, उसके स्टोनी कोर्ट्स में डिसेंड करते हैं. ये तो हमने पढ़ लिया ना. हाँ नहीं, वो डिसेंड करते हैं पूरे हेल में साथ में. और वो एनीवेज दैट्स ओके, इट विल कम अप व्हेन वी हैव टू रीड इट, विल कम. सो नरक में भी वो उतर आते हैं मनुष्य के लिए, वहाँ से उसको निकाल लेते हैं. ये भाव है. यानी कि भगवान एक बार पकड़ लेते हैं तो हमको कभी छोड़ते नहीं है. और सच में उन्होंने सृष्टि को भी कभी नहीं छोड़ा है. तो श्री अरविंद अब समस्या होती है कि सृष्टि को नहीं छोड़ा है तो सफरिंग क्यों आ रही है. अब नेक्स्ट लेवल पर हो गया. पहले तो इजी था, भगवान ने नहीं बनाया सफरिंग, वो तो वहां पर है, लेकिन मनुष्य के कर्मों के कारण उसको सफरिंग मिल रही है. अब भगवान यदि सफरिंग नहीं दे रहे हैं ओके हाँ नहीं, आएगी आएगी आएगी, आ जाएगी, हम निकाल करके लाएंगे इसको बाद में. हाँ, सब जगह है एक्चुअली इसी भाव को बार बार. आई विल टेक इट आउट, विल रीड इट इन द नेक्स्ट दिस थिंग. या सो ठीक है, विल टेक इट आउट लेटर ऑन. सो अब मुख्य चीज इसमें आती है, वो बुक होने से ना इट बिकम सो इजी. सो अब मुख्य चीज ये है इसमें कि अब फिर पीड़ा क्यों है. एक ऑप्शन है कि भगवान नहीं है, ये मान सकते हैं, या भगवान है, पीड़ा है क्योंकि मनुष्य फॉर्मेट में उसके गलत कर रहा है तो सफ़र कर रहा है, सही कर रहा है तो उसको रिवार्ड मिल रहा है. अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि उसको सही गलत की पहले तो आधे समय जानकारी नहीं होती है. अब यहाँ पर है कि जानकारी क्यों नहीं होती, कि वो इग्नोरेंस में. इग्नोरेंस क्यों है? किसने बनाया? अब वहाँ चले जाते हैं कि किसने बनाया इग्नोरेंस. अपने आप तो नहीं प्रकट हो गई. सो देयर वी गो बैक टू द ओरिजिनल ट्रूथ, डिवाइन. इग्नोरेंस भी उन्हीं से निकली है. और दूसरा है कि भाई मनुष्य के पास समझ है लेकिन शक्ति नहीं है. समझ है कि क्या सही है क्या गलत है. पूरी प्रार्थना इस पर, महाभारत में एक प्रार्थना है, और प्रार्थना यह है कि ठीक है, विल टेक इट आफ्टर द ब्रेक. महाभारत में एक प्रार्थना यह है कि हे केशव, हे ईश्वर, मुझे तुमने इसकी बुद्धि दी है कि जो सही है और गलत है इसकी बुद्धि दे दी है, लेकिन मेरे अंदर इतनी संकल्प शक्ति नहीं है कि मैं सही का अनुसरण कर सकूं. तो घूम फिर के बात वहीं चली आई
कि या तो इग्नोरेंस है, और इग्नोरेंस चली गई तो आपके अंदर शक्ति नहीं है टू फॉलो। तो कहाँ तक मनुष्य को रिस्पॉन्सिबल किया जाए, और क्या दंड और पुरस्कार से उसके अंदर समझ आ जाती है, या कोई और मैकेनिज्म है? तो यहाँ श्री अरविंद एक कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव पीड़ा की सफरिंग के ऊपर ला रहे हैं। वो नया पर्सपेक्टिव क्या है? पहले तो वो एक ये इसके कारण ये बीमारी हो गई, इसका ये ट्रीटमेंट कर दो, उसके कारण ये हो गई, ये ट्रीटमेंट कर दो। वो अब ओरिजिनल ट्रुथ पे जा रहे हैं, इग्नोरेंस। अब उसमें जो मनुष्य की गलती क्या है? केवल एक गलती है, छोटी सी। मैन लव्स हिज इग्नोरेंस फादरिंग हिज पेन। ये समस्या है। इग्नोरेंस बनाई इंडिविजुअलाइज के लिए, वी नीड नॉट गो इनटू, ये अगर प्रश्न है तो उसकी बात हो सकती है। लेकिन इग्नोरेंस को प्रेम करना, ऐसे लोग हैं जिनको एक डीपर हायर विजन मिलता है। कई जगह से कल भी बात हो रही थी, डोर्स खुलते हैं, लेकिन वो स्टक हो जाते हैं अपने जीवन जो उसकी सीमाएं हैं, क्योंकि उनको उस सीमाओं में ही, यही बाद में भी आता है जब माँ सावित्री डिवाइन मदर कहती हैं कि एक ग्रेटर ट्रूथ, संसार सुंदर बने, तो क्या कहते हैं भगवान? यही कहते हैं, उनको अवतार रूप में है, यही कहते हैं हेवेंस कॉल इज रेयर, रेयरर द हार्ट दैट हीट्स, द डोर्स ऑफ माइंड आर शट टू हायर काइंड, ओनली इन एन आवर ऑफ, अब यहां क्लू मिल रहा है, ओनली इन एन आवर ऑफ अपलिफ्टिंग स्ट्रेस men answer to the need of greater things। उसके बाद जैसे वो समाप्त हो जाता है, they fall back to the mud from which they climbed and take a joy in safe return to a friendly base। लग रहा है ना अच्छा नैनीताल, यहाँ वन निवास कितना सुंदर है, और अगर 10 दिन रहोगे ना तो याद आने लगेगी। छोड़ आए हम दिल्ली की सड़कें, वहाँ की सड़कें, वो कैसे हैं, वे कैसे हैं, फ़ोन पे। अब यहाँ तो अभी तो फ़ोन है, पहले तो फ़ोन वगैरह कुछ नहीं होता था। तो ये ह्यूमन नेचर, वो अपने सेफ रिटर्न टू फ्रेंडली बेस, उन्हीं से वो घनिष्ठता, इसीलिए कहते हैं भगवान से घनिष्ठता जोड़ने से वी गेट लिबरेटेड, क्योंकि घनिष्ठता उन्हीं से है। वही हमारे जीवन के हमने बना लिए आधार स्तंभ। आधार स्तंभ वो है नहीं, पर हमने बना लिए। यही इग्नोरेंस है कि वो हमको छोड़ने नहीं देती। भगवान छठ से छुड़ा सकते हैं, उनके पास सुपर ऋण की चमत्कारिक शक्ति है, लेकिन हम देने से डरते हैं, और जब वो आता है समय तो हम नाना करते हैं। ये समस्या है कि इग्नोरेंस है, उसमें पेन है। और इसको सिंपल ढंग से समझ लीजिए, कोई व्यक्ति हैं जो शराब पीते हैं, उनको लगता है यही इसी में मज़ा है, फिर सुबह वॉमिट करते हैं, फिर शराब पीते हैं, उसमें मज़ा आ रहा है उनको, फिर जब डिपेंडेंस हो जाते हैं तब वो कहते हैं कि मैं कैसे छोड़ूं। कहते हैं ठीक है तुम थोड़े दिन एडमिट हो जाओ। एज ए साइकेट्रिस्ट आई नो दिस स्टोरी। एडमिट हो गए। अब वो क्या करते हैं कि एडमिट है, एक माइंड है ये कि भाई हम शराब छोड़ने के लिए आए हैं, अपनी मर्जी से आए, किसी ने आपको पकड़ा नहीं है। कमोड में, बाथरूम में जो वो फ्लश होता है उसके अंदर दारू की बोतल होती है। कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, कहाँ से आती है, वो रखते हैं, पीते हैं, और एकदम ठीक लग रहे हैं, आपको नॉर्मल लग रहे हैं। अब ये जो मनुष्य के अंदर ये कोई ऐसी चीज है कि विरोधाभास है, ये नहीं कि भगवान हमको पीड़ा देना चाहते हैं। पीड़ा तो संकेत है कि अब तुम्हारा यहां पे टाइम हो गया, चलो आगे बढ़ो। वही जीवन जिसमें आपको खुशी मिल रही थी एक समय, तो सफरिंग क्या है? इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। अब देखिए, उसी जीवन में जिसमें आपको मजा आ रहा था, शराब पी के लौट रहे थे, अब आपको पीड़ा होने लगी। शादी हुई, नई नवेली दुल्हन, नया नवेला दूल्हा, क्या कहते हैं उसको, समझ रहा है कि घोड़ी पर बैठ के, गधे पर बैठ के या घोड़ी पर बैठ के, ओके, वो राजा है। क्यों तलवार उलवार दे देते हैं हाथ में, और भी। और हमारे यहाँ परंपरा भी ऐसी है, नॉर्थ इंडिया में, कुंवर जी आ रहे हैं, कुंवर जी आ रहे हैं। अरे काहे के कुंवर जी, उनको तलवार उठानी नहीं आती है। बोलते हैं ना, आप पता नहीं बोलना बंद हो गया होगा, कुंवर जी आ रहे हैं। अब कुंवर जी आए, उनका सब खातिर, उनको लगता है मैं तो राजा ही हूं। रुक जाओ थोड़े दिन, अभी तुमको रानी ही तुम्हारी औकात बता देगी। आजकल के दिन में तो यही होगा।
अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, क्योंकि अब कोई तो बताएगा कि महाराज आपने कपड़े नहीं पहने हैं। तो अब वो क्या होता है, आपको शुरू में एक एक फ्लटरिंग यू डिल्यूजन ऑफ डिजायर, डिजायर आपको आकर्षित करता है। तो भगवान रोकते क्यों नहीं है? ये अनुभव से गुजरना होता है आपको। क्यों? क्योंकि आप स्वर्ग में भी जाके ढूंढोगे वो डिजायर्स। तो इसलिए आप लोगों ने स्वर्ग भी इरेक्ट किया है इसी तरह का। तो आपको पहले, क्योंकि जितना हमारी चेतना सीमित भगवान के आनंद को झेल नहीं पाएगी, टूट जाएंगे हम, बिखर जाएंगे। वो ट्रेमेंडस है, लोग विक्षिप्त हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण की स्टोरी है जो श्री अरविंद टेस्टिफाई करते हैं कि इट इज ट्रू। हृदय जो उनका नेफ्यू था, उसने भगवान का वो, आपने विवेकानंद जी को तो अनुभव दिया था, क्या अनुभव दिया था? विवेकानंद जी ने कहा भगवान होते हैं कि नहीं, तो उन्होंने टच किया और वो सारा संसार धीरे धीरे हिलता हुआ गायब हो गया। वो तो एकदम कहाँ हूं मैं, क्या है, वापस ले आए। फिर कहते हैं, उनकी अपनी भाषा है, मैं तो नहीं बोल सकता, उनकी कोलोकियल भाषा थी, बंद करके चाबी दे रहा हूं मैं डिवाइन मदर को, जब तेरा टाइम आएगा तब खोलेंगी, नहीं तो नहीं खोलेंगी, जा काम कर, बोल दिया उन्होंने। अब वो हो ही नहीं रहा वो एक्सपीरियंस दोबारा। बाद में वो इन्वोक करते हैं और वो फिर जैसे ही, और उन्होंने कहा था कि जिस दिन इसको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया, ये तो भाग जाएगा, काम नहीं करेगा। तो ही हैड लॉक्ड द की एंड हैंडेड ओवर टू द डिवाइन मदर। तो हम लोग, माँ कहती है द की हैज बीन गिवन टू यू, स्टिल यू डोंट ओपन। आश्चर्य की बात यह है कि आपको बता दिया गया है कि ये चाबी है, ऐसे करो, और एक बार नहीं, भगवान बार बार आ रहे हैं। तो अंत में क्या होता है ऑप्शन? मां क्या करती है? वेकअप कॉल, शेकअप कॉल, ब्रेकअप कॉल। पर हम तीनों में भगवान को ही गाली ध्यान देते हैं, उन्हीं को हम ब्लेम करते हैं। अब और क्या चाहिए? अब क्या करें? भगवान करे तो क्या करें, बेचारे प्यारे से लल्ला। वो कहते जा भाई, तो अपने, वो फ्रीडम बहुत लविंग, कहते जा तू अपने रास्ते। लेकिन ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वही उसके अंदर भी है, तो उसकी सफरिंग को वही ले रहे हैं। तो कहां कहां से कैसे लेके आते हैं, ये आश्चर्य की बात है। और इसीलिए गीता का ये क्रिप्टिक वो, कि जो बिल्कुल डिनाई करके एकदम अंधकार में गिरते चले जाते हैं, भगवान उनको फिर वो रॉक बॉटम टच करने देते हैं। लेकिन जैसे ही वो रॉक बॉटम, अब उससे नीचे तो आप नहीं जा सकते ना, तो यू स्प्रिंग फोर्थ। उसके बाद उनको क्या करना होता है, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया, तो कहते हैं वो केवल आश्रित होके भगवान का नाम लेते हैं। उनको हे कौनते, उनको संत के समान समझना चाहिए। बड़ी स्ट्रेंज है कि उनको संत के समान, ठीक है नाम ले रहे हैं, उन्होंने वो सब देख लिया। ही इज एक्चुअली ए कन्वर्टेड असुरा। और ये हमारे यहाँ स्टोरीज हैं कन्वर्टेड असुराज की, ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं। कन्वर्टेड असुराज आर वेरी वेरी हेल्पफुल। विभीषण इज एन एग्जाम्पल। तो वो जब रॉक बॉटम टच करके जब बाहर आते हैं, उसके बाद वो कहते हैं केवल मेरा नाम का स्मरण ही काफी है, शीघ्र अति शीघ्र मैं उनको इस पाप योनि से मुक्त कर देता हूँ और उनको लिबरेट कर देता हूँ। कितनी कथाएं भागवत की जिसकी हम लोग सीरीज में पढ़ते हैं, जो ट्रेडिशनल कार्मिक थ्योरी से बिल्कुल नहीं समझ आ सकती। कल भी हम लोगों ने इसकी बात की थी। तो ये टिपिकल थॉट कि भाई सफरिंग, वो साइकिल व्हील है, लेकिन व्हील को चलाने वाला भी कोई है। जब श्री कृष्ण कहते हैं यंत्रारूढ़िनी माया, तो माया कहां से आई? कहते हैं मेरी माया। व्हील है, लेकिन कभी भी उनका हाथ आके उस व्हील से बाहर। और वास्तव में जब पीड़ा होती है तो उसका मेन प्रयोजन यही है, कष्ट देना नहीं है। भगवान तो चाहते हैं ट्रेड द सनलिट पाथ, पर साथ में क्या कहते हैं? बट फ्यू आर दोज हु आर रेडी एंड स्ट्रॉन्ग टू ट्रेड द सनलिट पाथ। श्री अरविंद से एक बार किसी ने पूछा कि अगर हम माँ के आश्रित हो जाएं, पूरी तरह माँ के प्रति खुल जाएं, तो हमको ये सुप्रामेंटल वगैरह ये सब कुछ जरूरी है? कहते कुछ नहीं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। इफ यू आर सरेंडर्ड टू द मदर, गिवन टू द मदर, नथिंग इज रिक्वायर्ड। वो तुमको सब ले जाएंगे। तो फिर उसने लॉजिकल प्रश्न पूछा कि लेकिन वो लोग जो नहीं खुल सकते उनका क्या? तो श्री अरविंद कहते हैं दैट इज व्हाई आई एम ब्रिंगिंग डाउन द सुपर माइंड। जस्ट इमेजिन कि
कि भाई लोग हैं, भाई नहीं नहीं ये सब हम नहीं, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है जाओ फिर सुप्रामेंटल पाथ, वक्त सुप्रामेंटल पाथ आसान नहीं है, ये तो वो प्रचंड अग्नि है, जलाएगी, भस्म हो जाओगे, आग का दरिया है, डूब के जाना है। बट को शेरविन से किसी ने पूछा था कि अब तो सुप्रामेंटल फोर्स व्याप्त है, तो अब तो हमको जरूरत नहीं है। मतलब लोगों का दिमाग, शातिर बुद्धि, माँ को समर्पण करने की, आपके प्रति खुलने की, ऐसे क्वेश्चन शेरविन से पूछ रहे हैं कि एक बार सुपर माइंड आ जाएगा तो कोई जरूरत नहीं है। अभी हम ये सब कर रहे हैं एज ए कंसेशन, आप पर फेवर कर रहे हैं, लेकिन सर जब आपका सुपर माइंड आ जाएगा तो आपके प्रति और माँ के प्रति हमको कोई खोलने की जरूरत नहीं है, सुपर माइंड कर देगा। कहते हैं श्योर, थ्योरेटिकली यू आर राइट, बट you do not know what the supermind is. You will land up in a horrible cropper. यही हुआ बंगाल के साथ। माँ यही कहती हैं, कल बात भी हो रही थी कि बंगाल रिजेक्टेड श्री अरबिंदो, तो फिर आगे क्या क्या होगा, तो कहती है नाउ द सुपर माइंड विल टेक इट थ्रू। अब सुपर माइंड का तो फॉर्मेट अलग है, वो तो ट्रुथ कॉन्शियसनेस है, इट डजंट केयर, वो तो भट्टी में आपको ले जाएगा। आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, बॉर्डर से लोग आ रहे हैं, हमारे रेप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो आपको इतनी वॉट एवर इज नेसेसरी डू टू कन्वर्ट यू, अचीव करेगा, लेकिन आप उस पीड़ा के उससे जाओगे। तो अब यहां पीड़ा का एक नया अर्थ निकलता है। वही चीज जो हमको सुख दे रही थी, यही चीज हम लोगों ने पढ़ी थी वर्ल्ड उसमें ड्रीम बोट में, वही चीज जो हमको सुख दे रही थी, वही लड्डू जो खा के मजा आ रहा था, डॉक्टर ने कहा छोड़ दो, नहीं छोड़ा। प्री डायबिटिक हो गए, छोड़ दो, नहीं छोड़ा। सर मजा आ रहा है। ठीक है, डायबिटीज, अब डॉक्टर तो बड़े अच्छे हैं, दयालु हैं, वो आपको दवाई दे के वो भी कंट्रोल कर देंगे, पर उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो तो है। तो एनीवेज, नथिंग अगेंस्ट स्वीट ईटर्स। मेरा भी स्वीट टूथ है, तो मुझे वो एग्जाम्पल बड़े आराम से आता है। तो भगवान अनेकों अवतार लेके, अगर आप देखिए क्या बता रहे हैं, हमारे पास तो ग्रंथ हैं, हम उसको छोड़ करके वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या बताया जा रहा है, इधर बताया, सब कुछ है, ऐसी वेल्थ है कि जिसको कहते हैं कि, और यही हुआ था कश्मीर में जिसकी बात हो रही थी, वेल्थ ऐसा खजाना है ना, आप एक बार उसमें घुसोगे तो मन नहीं करेगा, लगेगा कि अरे क्या है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था 84 में, जब पहली बार पुस्तक आई सिंथेसिस ऑफ योगा, और 83 में, 84 में, और सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सेम डे सीक्रेट ऑफ द वेदास। तो सीक्रेट वेद वगैरह मैंने पढ़े, मैंने कहा अरे ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो आई लेफ्ट इट साइड। उपनिषद अच्छा लगा, लेकिन ठीक है, उतना भी नहीं दिल को भाया। गीता में कुछ चीज़ें, अब कृष्ण प्रिय थे, लेकिन वो चातुर्वर्ण ये सब आउटडेटेड है। जब श्री अरविंद की सीक्रेट ऑफ द वेदास मिली, आई एम टेलिंग यू, आई वाज ऑन क्लाउड 9, और पूछा, ससुराल में था, कहा आज बड़े खुश दिख रहे हैं दामाद जी, क्या बात है। तो बता दिया कविता ने इनको पुस्तक मिली होगा, ये कुछ और समझे, पुस्तक मिली है। कौन सी पुस्तक मिल गई? सीक्रेट ऑफ द वेदास एंड सिंथेसिस ऑफ योग। एंड आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी, क्योंकि मैंने उसके कुछ पेज बस पढ़े, मैंने कहा यही तो मैं ढूंढ रहा हूं। सिंथेसिस ऑफ योग में तो एक वाक्य, ऑल लाइफ इज योगा, और सीक्रेट ऑफ द वेदास मैंने कहा ये है असली वेद, सब है उसके अंदर। ये बुक का मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, मस्ट रीड सीक्रेट ऑफ द वेदास। तब पता चलता है कौन थे हमारे पूर्वज। यू फील सो कनेक्टेड डीपली, यू फील सो प्राउड। और हम लोग ने इससे पहचान को खो दी है। अमेरिका में जब मेरे एक मित्र गए वहाँ पे, वहीं अब ऐसे बस गए, वो जो भी स्टोरी, वहाँ बसने के बाद आना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि पैसों का लालच होता है और कुछ नहीं। नहीं। तो फिर वो बस गए, तो उस समय की बात है, लोग ये कहते थे, अच्छा तुम बुद्ध की भूमि से हो, कृष्ण की भूमि से हो। दे यूज्ड टू बी सो दिस थिंग कि ही इज समबडी। हम लोग ने यू नो व्हाट, ये हमारी, वो अगर आप पढ़े ना वेद उपनिषद, आपको कितना लगे कि ये क्या करके गए, हमें क्या दे करके गए हमारे पूर्वज। ये तो निधि की निधि है, बट वी हैव लॉस्ट ऑल दैट। तो अब
वो भगवान बार बार अवतार लेके आते हैं और इंडिया में आते हैं, ये तो और भी दुख होता है। माने एक इकलौता अवतार वेस्ट में जन्मा है, उसी के 3 भाग। हमारे यहां तो एक से एक आए हैं, हम पूजा कर लेते हैं बस, थोड़ा गरबा रास, डांडिया। बट वॉट श्री कृष्णा हैज टॉट, वॉट इज देयर इन रामायण, पीड़ा आती, कुछ नहीं करना है फिलॉसफी। लुक एट श्री राम। क्या हम कह सकते हैं कि श्री राम को सफरिंग इसलिए आई थी क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने बड़े पाप किए होंगे? कह के देखिए कि भाई पांडवों को तो भाई पीड़ा क्या करें जी, पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ बड़ा गलत किया होगा जी, उसका खामियाजा भुगत रहे थे। तो दुर्योधन बड़ा पुण्यात्मा रहा होगा, लॉजिकली तो यही होगा। जन्म भी राजा, बीच में राजा, धांधली से राजा, चोरी से राजा, अंत तक राजा, और केवल साधारण राजा नहीं। He was on the verge of being the चक्रवर्ती सम्राट had not श्री कृष्णा spoiled his plans। आप सोचिए, लोग कहेंगे देखो कितना सफरिंग के, कि ये तो बड़ा चहेता होगा भगवान का। तो अब ये आश्चर्य होता है कि फिर या तो कार्मिक थ्योरी सही है या कुछ हम मिस कर रहे हैं। तो सफरिंग कई बार प्योरीफाइंग होती है। तो प्योरीफाइंग ऑडियल से क्यों पांडवों को गुजरना पड़ा? बड़ी सिंपल सी बात है। छोटे बच्चे होते हैं, वो टॉय कार लेके घूमते हैं, कुछ भी करते हैं, खेल खेल, और मम्मी पापा अरे वो कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी सब कुछ स्वीकार होता है। अब सोचिए, बच्चा 12वीं क्लास में अगर टॉय प्लेन से खेल रहा है तब आपको चिंता होगी। 12वीं क्लास नहीं, 5th क्लास 6th क्लास में चिंता होगी। और अगर ग्रेजुएशन में भी कहे कि मम्मी मेरे को, पापा मेरे को एक जरा वो किंगफिशर एयरलाइंस ला दो। अब देखिए क्या हुआ था, यही हुआ था मूर्खता। तो अगर आपने ला दी तो आपने क्या किया है, बहुत बड़ा डैमेज किया है, क्योंकि उसको अब पता ही नहीं है। आपने उसको कंफर्ट जोन तो दे दिया, लेकिन नाउ द प्रोसेस विल स्टार्ट। तो सफरिंग क्या होती है? प्योरीफाइंग इन नेचर होती है। वो आपके कोई पापों का, गुनाहों की सजा नहीं दे रहा है भगवान, आपको प्योरीफाई कर रहा है। तो एक बार ये प्रिंसिपल समझ आ गया तो पूरी गांठ खुल गई। अच्छा, प्योरीफाई करना है, वो भी कब आती है? जब आपका सबका टाइम आएगा। आई थिंक इज क्लिकिंग टू एनीवन। देयर वाज ए फिल्म, मेरा टाइम आएगा। अरे इतनी फेमस नहीं हुई। सबका टाइम आएगा, जब भगवान पुकारेंगे। चल दिए तो चल दिए, रुक गए तो फिर। यहां पुकारेंगे मतलब ये नहीं कि आके आश्रम ज्वाइन कर लिया। प्लीज, आश्रम ज्वाइन करना इज नो दिस थिंग। आपके अंदर में पुकार उठी और आपने कहा ये मेरा पथ है, ये मेरा जीवन है। अगर दुविधा रही तो कबीरदास जी ने भी कहा है, दुविधा में दोनों गए। कौन कौन नहीं मिला? माया मिली न राम। और भी कहा उन्होंने, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। सबने कहा है, ऑल हु हैव गॉन थ्रू द पाथ। हाँ, प्रारंभ में कठिन है, पर आपने केंद्र में चुन लिया, ये मेरा पथ है। अब उस पर आप बढ़ते जाइए, सब आएगा, अट्रैक्शन आएगा, डिजायर आएगा, बट कीप फोकस्ड ऑन द गोल। एक टाइम आएगा जब सफरिंग के जोन से ऐसा बाहर होंगे कि वही चीज जो दूसरों को दुख दे रही है, आप डांस करके करोगे, थैंक गॉड करके, थैया थैया तेरी तलवार के नीचे में नचियां। क्यों? क्योंकि आप उस जोन से बाहर हो गए हो। आपको उस चीज, वो चीज जिसको लोग पकड़ के मेरा जीवन मेरा जीवन, जिस दिन कह दोगे मेरा जीवन तेरी शरण, तो हो गया। वेदर आई लिव और डाई आई एम, श्री अरविंद की वाक्य है। तब आप इससे डरोगे नहीं, किसी प्रकार से आतंकित नहीं होगे। यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल स्टिंग ऑफ सफरिंग। अब संसार में ये लॉ तब तक रहेगी जब तक मनुष्य इसके लिए वेकअप नहीं होते। ये कोई पनिशमेंट रिवार्ड नहीं है, ये तो वेकअप कॉल है। बल्कि अच्छी बात है कि जो चीज सिखा नहीं पाए, एक स्टोरी है उससे, विल स्टॉप, देन आई विल डू लिटिल रीडिंग मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, आई डोंट नो, नेक्स्ट क्लास विल डू द रीडिंग बिकॉज टाइम हैज कम। देखिए कहाँ कहाँ ऐसी बातें आती हैं। एक मदर इंडिया फिल्म आई थी, लेकिन उसमें सच्ची कहानी थी। वो कौन था डाकू, मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ा भयंकर डाकू था, पकड़ा जाता है जब वो फांसी पे जा रहा है। तो उससे पूछा गया कि अंतिम इच्छा,
मदर इंडिया में तो वो शूट करती है, पर वो एक रियल स्टोरी है। तो वो जब आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इट विल कम। तो वो एनीवेज, डाकू का नाम क्या याद रखा, ठीक है, इट्स ओके। एक डाकू था बड़ा भयंकर था पर कहानी सच्ची है। हाँ, चंबल में था, चंबल का ही डाकू था, पकड़ा गया था। तो कहते हैं कि जब वो जा रहा था, फांसी होने वाली थी, उससे पूछा कोई अंतिम इच्छा। तो उसने इच्छा जाहिर की, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ उसके पास आती है। यू नो व्हाट ही डज? ही स्लैप्ड हर ऑन हर फेस। तूने मुझे बचपन में ये क्यों नहीं बताया कि ये रास्ता सही नहीं है? बचपन में जब मैं चीजें उठाता था, बचपन में जब मेरे मन में ये सब आता था, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये रास्ता मुझे नहीं लेना चाहिए? आज मैं फांसी पर जा रहा हूं, तेरे कारण जा रहा हूं। टच करती ना स्टोरी, एकदम कोर को हिला देती है। तो भगवान ये एंटिसिपेट करके बता रहे हैं, रामायण में बता रहे हैं कि भैया ये जो तुम्हारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है कार्मिक लॉ की, उसके हिसाब से तो मुझे ही तुम लोग कह दोगे कि महापापी था। राम महाभारत में भी यही बता रहे हैं कि अगर तुम ये मान के चलोगे कि यही पाप पुण्य का लेखा जोखा हो रहा है, तब तो दुर्योधन बड़ा पुण्य आत्मा था। इसको बाय द वे शेरविंद लाइफ डिवाइन में यही बात कहते हैं, बड़े सुंदर ढंग से। पॉपुलर नोशन ऑफ कर्मा कहते हैं, उसके अनुसार तो दे वेर वेरी नाइस पीपल, क्योंकि इस जन्म में जन्म से राजा। अब पांडवों का जीवन देखिए, जन्म से जंगल वही पले बड़े हो रहे। राज्य में आए, फिर से उनको निष्कासित कर दिया, फिर घूम फिर के उनको मिला इंद्रप्रस्थ की, चलो आप सेटल हो गया स्कोर, फिर वो भी छीन लिया जुआ खेल के, फिर चले गए बेचारे 13 साल वनवास। उसके बाद आए, लड़ाई झगड़ा करके इतना युद्ध हुआ, महाभारत मिला। उसके बाद युधिष्ठिर तो धर्मात्मा कहते मेरा दिल अशांत हो गया, मैंने भाइयों को मार डाला। बाद में वो वापस जाते हैं कि नहीं, अब वी वांट टू गो। खासकर जब श्री कृष्ण का देह पूरा वो ही टेक समाधि, व्हेन दे कम टू नो दे से वी कैन नॉट लिव एनी मोर हियर, आवर पर्पस इज ओवर। लेकिन इतिहास पांडवों की स्मृति रखता है। हर व्यक्ति अपने बच्चे का नाम अर्जुन रखता है दुर्योधन नहीं रखता है। हालांकि दुर्योधन का मतलब है ऐसा योद्धा, दुर्दम योद्धा जिसको हराना मुश्किल हो। दुशासन तो बिल्कुल नहीं रखता है। तो ये है रियल स्टोरी। सफरिंग हमें सिखाने आती है कि और बहुत कुछ है जिसको तुम मिस आउट कर रहे हो। वो एक वेकअप कॉल होती है कि अपनी सही राह ले लो। और वो राह बार बार आके भगवान हमें बता रहे हैं, बार बार आके, एक बार नहीं। आप कोई स्क्रिप्चर उठा लो, पर हम नहीं लेते। क्यों? फ्लटरिंग योर डिल्यूजन ऑफ डिजायर। क्या पता ये वाला पूरा हो जाए डिजायर, भगवान ये मिल जाए ना तब मैं संन्यास ले लूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति वो नहीं मिलता। वो जैसी मिलेगा आपको लगेगा अब लिमलिया में संन्यास लूं, तो फिर वही होगा कि आप उसमें थोड़े दिन, फिर आएगा कि वो कहानी है ना कि भाई मैं शादी क्या कर लूं, उसके बाद शादी हो गई तो आ गए यमराज जी या भगवान आ गए, चलोगे? सर थोड़े बच्चे का तो मुंह देख लो। अब बच्चा भी बड़ा हो गया, अब आगे क्या देखने का मुंह है? हम पोते का मुंह देख लो। अगर बच्चा पैदा नहीं करता है तो पेरेंट्स को इतनी टेंशन होती है, पोते का मुंह नहीं देखा। अरे यार, खुद भी पुराने समय में इसका एक सॉल्यूशन था बहुत सुंदर, भैया वानप्रस्थाश्रम आप इसमें दिमाग को क्यों उलझा रहे हो? आप जाओ ना, साधना करो अपनी। होता है ना, ये देखो कैसे हम लोगों ने ये चीज को समझ करके सिस्टम बनाया था कि वानप्रस्थाश्रम। प्लीज डोंट इंटरफियर नाउ मेडल विद, कि आपकी डिजायर है कोई पूरी होगी। आपके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, अब उसकी शादी भी देखना चाहते हो, हद है। तो सफरिंग आती है। वही जो आपका प्रियजन है वही सफरिंग का कारण बनता है। आपने बच्चा पैदा करते हुए जग में नाम करेगा, जग में मेरा राज दुलारा। राज दुलारे ने क्या किया? चला गया अमेरिका। आप बड़े खुश हुए, $, भेजेगा मेरा राज दुलारा।
कॉल करने में कॉल कर रहे हैं, बेटा कैसा है, वाइफ कह रही है कह दो मैं बिजी हूं काम में, मम्मी जी वो अभी काम में बहुत बिजी हैं थोड़ी देर में, या बात भी कर रहे हैं तो बस एक उनको संतुष्ट रखो अपनी जगह। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। क्यों? क्योंकि जगह जगह से भगवान हमको अनेकों प्रकार से कहते हैं कि योर रियल पर्पस, ये इल्यूजन्स नेसेसरी थे टू ग्रो अप। जैसे एक बच्चे के लिए टॉय प्लेन दिया जाता है, तो दीज इल्यूजन्स आर ऑल राइट। एक चाइल्ड सोल को ये खिलौने दिए जाते हैं क्योंकि वो उससे खेलेगा, स्ट्रगल करेगा, छोटा मोटा गिरेगा उठेगा, गिरेगा तो उठना सीखेगा। कहाँ? प्लेन ग्राउंड पर। जब वो बड़ा होगा तो वो किस लिए तैयार हो रहा है? रणभूमि में गिर के उठना सीखे। यही तो है ना अंतर। विद दिस वील स्टॉप। कटाए सर जो उल्फत में लेकिन ये उल्फत कौन सी है? ये आदमी की, लेकिन उसमें भी सैक्रिफाइस, द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। कटाए सर जो उल्फत में, उल्फत इज प्रेम, वही सरदार होता है। ये नहीं कि पगड़ी बांध ली मैंने सरदार हो गया, पैसे कमाने चले गए जी। कटाए सर जो उल्फत में, वही सरदार होता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलफाम होता है। जब वो सीड है, बीज है, खाक में मिल जाता है, तब उसके अंदर से पूरा वृक्ष निकलता है। तो ये है सफरिंग इज प्योरीफाइंग इन नेचर। सफरिंग इज मेंट टू पुश अस इन इवोल्यूशनरी डायरेक्शन। सफरिंग हमें स्मरण कराने के लिए है कि भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है। किसी पाप की सजा नहीं है। पाप की सजा शायद प्लेजरेबल लाइफ है। ये लास्ट पार्ट माँ कहती हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में प्लेजर्स हैं तो इट इज डिसेप्शन, पर अगर पेन आ रहा है तो ये तुम्हारे लिए डिलाइट का डोर खोलने को आ रहा है। तो अब पूरा रिवर्स हो गया। अगर लाइफ में सब प्लेजरेबल है, अच्छा होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खूब सारे स्वर्ग भोग मिले हुए हैं, तो शायद आप मिदास टच के रास्ते में जा रहे हैं। उसको यूज करो जितनी जल्दी हो, सही उपयोग के लिए। धन है उसका सही उपयोग करो, नहीं तो वही धन तुमको मिदास टच की तरह एक दिन तुम अपने ही संतान को, अपने ही उसको खो दोगे, क्योंकि तुम धन के पीछे भाग रहे हो अंधे होकर के। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ सफरिंग। जय माँ। हम लोग विल टेक ए ब्रेक, देन वी विल रीड, विल स्टार्ट विद द पैसेज फ्रॉम श्री अरबिंदो एंड देन वील टेक क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है? जय माँ।